एपिसोड 67 की स्टार्टिंग होती है और लूसी बोलती है, तुम्हारी पार्टनर तुमसे एज में छोटी होगी, लगभग 8 साल छोटी। और ये सुन के मिस्टर एन परेशान हो जाते हैं। फिर लूसी बोलती है, तुम्हारे एक्सप्रेशन ऐसे क्यों हैं? मैं बिल्कुल सही बता रही हूँ। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, तुमने ये कहाँ से उठाया? इंटरनेट पे बताइए सारी ट्रिक्स झूठ होती है। फिर मिस्टर एन सोचते हैं, अबे एन क्या फालतू चीज़ें सोच रहा है तू। फिर लूसी बोलती है, क्या तुम इन सब चीज़ों से इतना नफरत करते हो? ज़्यादा एंटिक मत बनो, मैं इसे बहुत टाइम से पढ़ रही हूँ और तुम सब कुछ नहीं जानते, तो फिर तुम कैसे बोल सकते हो ये सच नहीं है? और वैसे भी मैंने इसे इंटरनेट से नहीं उठाया, तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो ये उससे अलग है। अगर तुम ज़्यादा जानते हो तो दूसरों को भी गलत मत बोलो। फिर मिस्टर एन सॉरी बोलते हैं और फिर सोचते हैं, 1 मिनट रुको, अभी मेरे दिमाग में अचानक से क्या आया? क्या तू पागल है एन? अपना दिमाग ठीक कर। फिर लूसी बोलती है, तुमने अभी क्या बोला? तुम अचानक से ऊपर क्यों देख रहे हो? फिर मिस्टर एन अपने आप को थप्पड़ मारते हैं और बोलते हैं, मुझे चेहरे पे थोड़ी खुजली हो रही थी। फिर लूसी शॉक हो जाती है और सोचती है, क्या इस बंदे को कुछ बीमारी है जो इसने मुझे आज तक नहीं बताई? और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब इसने खुद को मारा है। एक बार जब हम बात कर रहे थे तब भी इसने अपने आप को पंच मारा था। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, ठीक है, तो अब तुमने मेरा हाथ पढ़ लिया है, अब मुझे काम करने दो, मेरे पास बहुत सारा काम बचा है और काफ़ी टाइम हो गया है, तुम जाके सो जाओ। फिर लूसी सोचती है, क्या ये ऐसा क्यों बोल रहा है? तुम्हें बहाने बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे अवॉइड करना चाहते हो तो मैं क्या कमी कर रही हूँ मुझे नहीं मालूम। एन ने टॉपिक चेंज करने के लिए खुद को तक मारा। क्या मेरी फीलिंग से तुम इतना अनकम्फर्टेबल हो जाते हो? इसके बाद लूसी मिस्टर एन को बोलती है कि आजकल तुम बिज़ी हो। फिर लूसी उदास हो जाती है और मिस्टर एन लूसी को देखते हैं और फिर बोलते हैं, वंडरिंग समर पे एक फ़िल्म बन रही है तो मुझे स्क्रिप्ट लिखना होगा और अभी कुछ दिन पहले डायरेक्टर्स ने मेन कास्ट भी डिसाइड कर ली है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में मैं तुम्हारे साथ डिनर नहीं कर पाऊँगा। फिर लूसी सोचती है, वंडरिंग समर, ये स्टोरी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर लूसी याद करती है जब मिस्टर एन को इस स्टोरी के लिए प्राइज़ मिला था और लूसी बोली थी, अमेजिंग और प्राइज़ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर तुम्हारे नावल पे बेस्ड एक फ़िल्म बनेगी तो मैं उसमें फ़ीमेल लीड बनूंगी। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, अच्छा तो तुम्हें हीरोइन बनना है, पर ये काफ़ी टफ है। इसके बाद लूसी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचती है, बड़े होने के बाद ही मुझे एहसास हुआ कई चीज़ें उतनी आसान नहीं होती जितनी आप कल्पना करते हैं। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, तुम्हें क्या हुआ? तुम ऐसे सदमे में क्यों खड़ी हो? कल तुम्हारा स्कूल है, जाओ सो जाओ। फिर लूसी बोलती है, मैं बस ऐसे ही, चलो अब मैं सोने जाती हूँ, तुम भी ज़्यादा देर तक मत जागना। फिर मिस्टर एन हाँ बोलते हैं और बोलते हैं, वैसे मैं कुछ दिनों में वर्क ट्रिप पे जाने वाला हूँ और मैं तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगा, खाना अच्छे से खाना और ख़ुद का ध्यान रखना। फिर लूसी बोलती है, मुझे ज़रूरत नहीं है और फ्यूचर में भी मुझे पैसे मत देना, मैं खुद ही मेरे पैसे कमा लूँगी। फिर मिस्टर एन बोलते हैं, तुम किस बारे में बात कर रही हो? तुम अभी पढ़ रही हो, तो फिर तुम कैसे कमाओगी? फिर लूसी बोलती है, मैं अब से तुम्हारे पैसे खर्च नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे खुद कमाने दो। फिर मिस्टर एन कुछ नहीं बोलते और लूसी गुड नाइट बोल के चली जाती है और मिस्टर एन सोचते हैं, आज इसको क्या हुआ है? ये कैसे बोल रही है? शायद सब कुछ यहीं तक था। 3 साल हो गए हैं। जिस दिन वो आज़ाद होना चाहती थी वो दिन आ गया है। वो दिन आ गया जब वो मुझे छोड़ के चली जाएगी। और वहीं लूसी सोचती है, इस दुनिया में इतनी सारी विश कैसे पूरी हो सकती है? इसके बाद लूसी वही फ़ोटोशूट वाले बंदे को कॉल करती है और बोलती है, हेलो मिस्टर जैंग, मैं मॉडलिंग से स्टार्ट करना चाहती हूँ। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कमेंट में बताओ आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।